हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं हूँ ऋषभ। तो आज एक बिल्कुल नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फ्रेश अंदाज में। इससे पहले जो था क्वाड्रेटरल वो खत्म हो चुका है और उसमें कुछ बचा नहीं है। बचा इतना ही है कि आप क्वेश्चन कितने करते हो। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही चैप्टर आपका स्ट्रांग होते चला जाएगा। मेरे तरफ जितना करना था मैंने कर दिया है। अब बाकी क्या क्वेश्चन जो लेकर डाउट होता है तो पूछ सकते हो ग्रुप में या कहीं भी। तो अगला चैप्टर हमारे पास क्या है क्वाड्रेटरल के बाद, वह है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। इससे पहले हमें ट्रायंगल और क्वाड्रेटरल चैप्टर में हमने पैरेललोग्राम पढ़ रखा है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है एरिया निकालना, क्योंकि हम जब उसकी प्रॉपर्टीज को समझ जाएंगे, ट्रायंगल क्या है, उसकी कॉन्ग्रुएंसी कैसे होती है, पैरेललोग्राम में क्या क्या केस होते हैं, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो काफी आसान है एरिया निकालना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चैप्टर सबसे आसान है। ज्योमेट्री में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, अगर लाइन्स एंड एंगल्स और इक्विलेटरल ज्योमेट्री से स्टार्ट हुए होंगे पहले चैप्टर, उसमें सबसे आसान मैं मानता हूं एरिया और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो देखो बेसिकली इस चैप्टर में पिछले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे और मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी समझा दिया है पहले ही। कॉन्ग्रुएंसी समझा रखा है। कॉन्ग्रुएंसी होता है क्या? बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल बाय डिफरेंट मेथड्स। पहला क्या था? पहला मेथड यही था कि साइड एंगल साइड, दूसरा था एंगल एंगल साइड, तीसरा था एंगल साइड एंगल, चौथा था साइड साइड साइड, पांचवा था आरएचएस। तो कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं और ये फुलफिल करते हैं तो ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो मैंने ट्रायंगल के पहले चैप्टर में क्या बताया था कि सिर्फ ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, आपस में बहुत सारे फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके पास 2 रुपए का अगर कॉइन दो है, 2 रुपए का 2 कॉइन है, दोनों को आपस में अगर आप पकड़ोगे और आगे से देखने की कोशिश करोगे तो आपको एक ही कॉइन दिखेगा। यानी क्या है, पीछे वाले जो कॉइन है बिल्कुल छुप चुका है, कंसाइड हो चुका है। इसलिए बोलेंगे 2 फिगर जो था दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां से आप एक ये भी समझ सकते हो कि 2 फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल होते ही होते हैं, उनके एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। आप इजिली समझ लो, आप 2 चॉकलेट लो, 2 बिस्किट ले लो, किसी एक खास कंपनी का एक खास पैकेट से, एक ही पैकेट से दोनों बिस्कुट निकालो, बिल्कुल हर चीज दोनों का एक ही होगा। जब हर चीज दोनों का एक ही जैसा है, दोनों बिस्किट आपस में क्या है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का एरिया जाहिर सी बात है कि इक्वल ही होगा। इस तरह से आप कॉन्ग्रुएंसी में अप्लाई कर सकते हो, ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो, पैरेललोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। तो पहला यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो। पहला पॉइंट लिखो, 2 फिगर्स आर congruent if two figures are congruent then their area is equal। उनका एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। जैसे मान लो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होकर मैं मानता हूं साइड ए है, तो यानी कि तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे और इनके एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। तो देखो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मैंने बता रखा है √3/4 साइड स्क्वायर। यहां से भी क्या हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया किस पे डिपेंड करेगा? इस साइड ए पे, तो इसमें साइड अगर ए है तो इसमें साइड तो वही ए है, एरिया दोनों आपस में सेम हो जाएगा। एरिया सेम क्यों आया? क्योंकि मैंने दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट लिखा था, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखा है। तो पहला केस यहां से आगे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके बुक में बहुत सारे जो कुछ थ्योरम्स है, ये सब थ्योरम्स कम है और एक्टिविटी से प्रूफ किए गए हैं, तो आप उस एक्टिविटी को पढ़ना, वहां से ही कंक्लूड कर सकते हो कि 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरिया इज सेम। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि 2 फिगर्स on the same base, 2 figures on the same base and between the same parallel are equal in area। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इसे मैं आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि 2 फिगर्स, जैसे कि मानता हूं कि 2 ट्रायंगल होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। जब 2 ट्रायंगल होंगे और दोनों सेम बेस पे होंगे और दोनों एक ही पैरेलल के बीच में होंगे तो एरिया सेम हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस हैं, एल और एम पैरेलल लाइंस हैं। अब एक ट्रायंगल जो मैं बना रहा हूं, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा ट्रायंगल जो मैं बना रहा हूं वह इसी से होकर के और मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां से आप क्या देखें, ट्रायंगल ABC
ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी दोनों क्या है, सेम बेस पे हैं। देखो दोनों सेम बेस पे हैं क्या, तो देखो एसी जो है सेम बेस है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो दोनों देखो सेम पैरेलल्स के बीच में है क्या, तो एल और एल पैरेलल लाइंस है, तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी एल और एम पैरेलल के बीच में है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, इस तरह से आप कह सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आगे हम प्रूफ करके देखेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट हो सकता है, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आप मेरे साथ साथ चलना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिछले चैप्टर क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल भी नहीं किए हो तो बहुत आपके लिए देर हो गई है। तो जल्दी से ट्रायंगल करके क्वाड्रिलेटरल पे आओ, क्वाड्रिलेटरल खत्म करके यहाँ पे आ जाओ। आप बोलोगे तो मैं थोड़ा सा पेस और स्लो भी कर दूंगा, लेकिन बहुत जरूरी है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो हार्डली आप एक लेक्चर ही पीछे रहो। ज्यादा पीछे रहोगे तो फिर से रिवाइज करना हो कि यार सर ने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, फिर से उससे देखना पड़ेगा वीडियो को। तो एक वीडियो का आपको 2 बार देखना पड़े, उससे बेहतर है कि एक बार देखिए आप अपना समय बचाकर। और सारे सब्जेक्ट है, सिर्फ मैथ्स तो पढ़ना नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे अपना समय देंगे और उसे अच्छा करेंगे। तो ये आपने थ्योरम देखा, ये आपने एक स्टेटमेंट देखा, इसको हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलेगा, मैं लिखा 2 फिगर्स। अब 2 फिगर्स है तो यहाँ से एक बहुत बड़ा टर्म है, 2 फिगर्स लिखा गया है, 2 फिगर मत समझो। अब यहाँ 2 फिगर्स में क्या हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। जितने भी फिगर्स हो सकते हैं, आइडेंटिकल फिगर जिसमें हम देख सकते हैं इसका कुछ फिक्स्ड लेंथ ब्रेथ होता है, जैसे इसमें ट्रेपीजियम भी आप समझ सकते हो, काइट समझ सकते हो। तो जितने भी फिगर्स है, फ्रस्टम समझ सकते हो। तो जो फिगर्स को हम आइडेंटिकल हम मानते हैं उसे हम कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 2 फिगर्स लिखा गया है तो आप बोलोगे कि इसका और इसका ये 2 फिगर्स हैं, फिगर ए फिगर बी, इसे कर दो कि सेम बेस पर ड्रॉ कर दो कुछ इस तरह से, और इस तरह से ड्रॉ कर दिया और बोलोगे एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में। तो नहीं, ये आइडेंटिकल फिगर नहीं है, ये कुछ क्लासिफाइड फिगर्स नहीं है, इसे हम उस फिगर के टर्म में नहीं डाल सकते हैं। एक फिक्स्ड फिगर जिसका कुछ लेंथ ब्रेथ हो, उसका नाम हो, वैसा नहीं है, इसलिए एरिया आप निकाल सकते हो क्लास 12 में आओगे तब। खैर यहाँ पे आप देखो कि एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं। आपने पहला देखा कि 2 फिगर्स आपस में कन्ग्रुएंट होंगे तो एरिया सेम होगा, और 2 फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड विद द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। अगला थ्योरम देखते हैं पैरेललोग्राम पे। तो थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम इस चैप्टर का पहला थ्योरम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का है। देखो क्या है, आप पढ़ सकते हो, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। अब देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, फिगर को स्टेटमेंट को पढ़ लिया। देखो क्या ये 2 पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, ए बी सी डी और ए ई एफ बी, सेम बेस ए बी पे है। देखो यहाँ पे सेम बेस क्या हो जाएगा, सेम बेस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सेम बेस दिख रहा है ए बी, राइट। अब पैरेलल क्या है, अब देखो 2 पैरेलल के बीच में होने चाहिए ना, बिटवीन द सेम पैरेलल, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। देखो यहाँ पे ए बी को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ यहाँ से, और इस तरह से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे एल और एन क्या पैरेलल लाइंस है, बिल्कुल पैरेलल लाइंस है। देखो 2 पैरेलल के बीच में भी है, उनके बेस भी सेम है, दोनों आपस में एरिया इक्वल होंगे। इसी को प्रूफ करना है, तो हम सीधे 2 प्रूफ के आते हैं। आप इतने कैपेबल हो चुके हो, गिवन ये सब कुछ लिख सकते हो, ऐसा प्रूफ आप भी कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें। प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो क्या है, ए बी एफ ई। अब मैंने आपको बता रखा है कि 2 ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होंगे तो उनके एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आना है किसमें, प्रूफ में। देखो 2 ट्रायंगल दिख रहा है क्या, पहला वाला ट्रायंगल यहाँ पे, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल बीसीएफ, इसमें क्या दिख सकता है आपको, ए बी, यहाँ देखो क्या है, एडी इक्वल टू आप बीसी लिख सकते हो। देखो रेड वाले फिगर में, तो एडी इक्वल टू किसके इक्वल, बीसी के। क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी के साइड्स हैं, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में क्या इक्वल होते हैं। उसी तरह से एंगल डीएई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, डीएई इक्वल टू एंगल सीबीएफ के, राइट। कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हो ना, क्योंकि कन्ग्रुएंसी मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे आप 2 ट्रायंगल को मैं कन्ग्रुएंट करना सिखाऊंगा तो सर ज्यादा लेट हो जाएगा।
तो कॉन्ग्रुएंसी आप इजीली कर सकते हो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल डी ए इक्वल टू एंगल सी बी एफ के, और तीसरा क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी एफ। तो ए इक्वल टू बी एफ के, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ ई लिख सकते हो। तो देयरफॉर साइड एंगल साइड से ट्रायंगल एडीई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीसीएफ के फ्रॉम साइड एंगल साइड। तो मैंने बताया दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके एरिया भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो बीसीएफ के, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप। अब इतना कर लिए, कोई बात नहीं। बीच में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, बीच में क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल में ऐड कर दो। तो एरिया ऑफ यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ई। अब देखो जितना मैंने इधर एरिया ऐड किया उतना इधर एरिया ऐड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन की इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई में अगर आपने क्वाड्रिलेटरल ए बी सी ऐड किया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ए डी ई में मैंने एक क्वाड्रिलेटरल को ऐड किया तो फाइनली एक आपको पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिख जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू, अभी तक देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ सी का हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ सी के। अब देखो ऐड करने से क्या मिलेगा, ए बी सी एफ, तो यहां से क्या मिलेगा, ए बी एफ ई, तो ए बी एफ ई के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहां से इसे ऐड करने से ए बी एफ ई मिला आपको, इसी को प्रूफ करना था, ऊपर में हमने प्रूफ कर दिया है। तो अगले हम वीडियो में देखेंगे कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, उसको प्रूफ करके देखेंगे और चैप्टर फाइनली कंप्लीशन की ओर बढ़ जाएगा, चैप्टर कंप्लीट की तरफ काफी नजदीक हो जाएगा। क्योंकि वो छोटा चैप्टर है, ऐसा छोटा इसलिए क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में, इससे पहले बहुत सारे लेक्चर में आपने कॉन्ग्रुएंसी देख रखा है और पिछला चैप्टर आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हो, इसीलिए आपके लिए यहाँ पे सारे काम आसान हो चुके हैं। तो वीडियो को यहीं पे हम कंप्लीट करना चाहेंगे। आपका काम यही है कि जितने भी आप क्वेश्चन बच गए हैं जल्दी से जल्दी करके आप ग्रुप में डालो, ताकि हम आपको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।